नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले वहां के राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी की एक कार बम धमाके में मॉस्को के बाहरी इलाके में मौत हो गई। और इस घटना के बाद से अब रूस और यूक्रेन के संबंध और भी ज़्यादा बिगड़ने के, तनावपूर्ण होने के आसार जताए जा रहे हैं। दोस्तों, हुआ ये कि अलेक्जेंडर डुगिन और उनकी बेटी डारिया डुगिना एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद डारिया एक एसयूवी में बैठी, उसमें धमाका हो गया और इस घटना में उनकी जान चली गई। हालांकि कुछ लोग ये बताते हैं कि ये एसयूवी डारिया के पिता अलेक्जेंडर की थी, जिसमें उनको बैठना था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो एक दूसरी गाड़ी में बैठ कर के चले गए और डारिया अपने पिता की गाड़ी में बैठी, जिसमें ये धमाका हो गया। दोस्तों, डुगिन जो है वो रूस का एक बहुत ही चर्चित चेहरा है और रूसी विश्व की अवधारणा के प्रमुख प्रस्तावकों में से एक है। हालांकि ये तो क्लियर नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके क्या रिलेशंस हैं, लेकिन क्रेमलिन अपने बयानों में ज़्यादातर उनके लेखन या उनके विचार का उल्लेख करता रहता है और उन्होंने नोव रसिया यानी नए रूस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद की। रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था या फिर पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादियों का जो वो समर्थन करता है, तो उसमें इसी अवधारणा का वो उल्लेख करता है, इसी को अपना बेस वो मानता है। और डुगिना भी अपने पिता की तरह ही विचार व्यक्त किया करती थी। महज 29 साल की वो थीं, लेकिन वो यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल की मुख्य संपादक भी थी और इस काम के लिए डुगिना पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमेरिका इसको एक दुष्प्रचार वाले साइट की श्रेणी में रखता है। और दोस्तों, अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये कार धमाका किसने किया, किसने साजिश रची, किसने बम प्लांट किया, लेकिन अब ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से रूस और यूक्रेन के संबंध तनावपूर्ण होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये साजिश अलेक्जेंडर के कत्ल की थी। हालांकि वो बच गए संजोग से और उनकी बेटी की जान चली गई और इसके लिए वो यूक्रेन के चरमपंथियों को दोषी मानते हैं। लेकिन यूक्रेन का यह कहना है कि वो एक शांतिप्रिय देश है और इस तरह की हरकतों से में वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब दोनों देशों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये तय है कि इन दोनों देशों के जो रिलेशन हैं वो और भी खतरनाक स्तर पे पहुंच सकते हैं और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतनी ही जानकारी। देश दुनिया की ऐसी ही खास खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।